नमस्कार, मैं हूं समुंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के एपिसोड में बात करेंगे श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री की। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने प्रेमिका श्रद्धा वाकर की हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली है, लेकिन उसे हत्यारा साबित करना अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों फेंक दिया। अब पुलिस शव के टुकड़े खोजने के लिए जंगल में भटक रही है। अब तक 13 टुकड़े मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत अहम सबूत पुलिस के हाथ से दूर है। ऐसे में दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की जांच में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। सुराग की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीम मुंबई, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश गई है। पुलिस टीमें वहां होटल की डिटेल खंगालेगी। साथ ही पुलिस कह रही है कि आफ्ताब बार बार अपना बयान भी बदल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए पुलिस ने उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दी है। भले ही आफ्ताब बयान बदल रहा हो और जांच में मदद नहीं कर रहा हो, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो अहम साबित हो सकते हैं। पहला किरदार हम आपको बताते हैं, डॉक्टर अनिल कुमार। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा करते समय उसका हाथ भी कट गया। आफ्ताब इसका इलाज कराने डॉक्टर अनिल कुमार के पास गया था। डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उस रात जब वो आया तो नॉर्मल था। जब उसने उससे हाथ काटने का कारण पूछा तो उसने कहा कि फल काटते समय हाथ कट गया। डॉक्टर अनिल ने आफ्ताब की पहचान कर ली है। उसने पुलिस को बताया कि उस रात आफ्ताब उसके पास आया और उसने उसका इलाज किया। अब आपको दूसरा किरदार बताते हैं, रजत शुक्ला। रजत शुक्ला श्रद्धा के दोस्त हैं। रजत ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि वहाँ श्रद्धा ने 2019 में उसे बताया था कि वहाँ 2018 से आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में थी। वे साथ रहते थे। शुरुआत में दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन बाद में श्रद्धा ने बताया कि आफ्ताब उनके साथ मारपीट करता था। वहाँ उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था। रजत के मुताबिक दिल्ली शिफ्ट होने के बाद श्रद्धा से उसका संपर्क लगभग खत्म हो गया था। अब यह तीसरा किरदार है, लक्ष्मण नाडार। लक्ष्मण नाडार श्रद्धा के एक और दोस्त लक्ष्मण ने बताया कि अगस्त के बाद श्रद्धा ने भी मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। उनका फोन भी स्विच ऑफ आया था। तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला तो मैंने उसके भाई को बताया कि मेरी उससे आखिरी बार जुलाई में बात हुई थी, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लक्ष्मण ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब का अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि वहां पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन श्रद्धा ने मना कर दिया। वही चौथा किरदार, सुदीप सचदेवा। जहां से आफ्ताब ने आरी खरीदी थी, उस दुकान का मालिक सुदीप सचदेवा है। इस आरी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस आफ्ताब को लेकर सचदेवा की दुकान पर गई थी। सचदेवा ने बताया कि जब पुलिस आफ्ताब को लेकर दुकान पर आई तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। अब बात करते हैं किरदार 5 की, जिस केस और भी पुख्ता होगा, तिलक राज। ये तिलक राज वही है जिसके पास से श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा। यह फ्रिज तिलक राज की दुकान से ही खरीदा गया था। तिलक राज ने बताया कि आफ्ताब ने यह फ्रिज 25,300 रुपये में खरीदा था। उसने यह भी बताया कि जब पुलिस आफ्ताब को लेकर दुकान पर आई तो वह सामान्य दिख रहा था और उसे अपने किए गए पे कोई पछतावा नहीं था। पुलिस के लिए ये अहम सबूत हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस मामले में पड़ताल फिलहाल अभी जारी है और ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं जो आफ्ताब की बर्बरता की कहानी को साबित कर रहे हैं। ये सबूत कोर्ट में टिक पाएंगे या फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी ने हैवी शार्प कटिंग वेपन्स का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस की सख्त पूछताछ में आफ्ताब अब सच बोलने लगा है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब ने घर से कई अहम सुराग बरामद करवाए हैं। जरा ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस किसी भी हाल में पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए कोशिश में जुटी है। वहीं अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे आरोपी आफ्ताब की हैवानियत एक बार फिर लोगों के सामने आ गई।
इस तस्वीर को श्रद्धा की एक दोस्त ने जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आफ्ताब ने उसके साथ पिटाई की थी। तस्वीर में श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आफ्ताब कितनी बुरी तरह श्रद्धा को पीटता था। यह दिसंबर 2020 की तस्वीर है। इस तस्वीर पर श्रद्धा के मुस्कुराते हुए चेहरे पर जितने जख्म, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने दर्द के बावजूद श्रद्धा हर हाल में अपने प्यार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आफ्ताब इतना बड़ा हैवान होगा। इसके बाद श्रद्धा दिल्ली शिफ्ट हुई, लेकिन दोनों के बीच झगड़े कम नहीं हुए। कई बार वो आफ्ताब की हिंसा का शिकार हुई। एक बार तो आफ्ताब ने उसे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में श्रद्धा के रोने से वो रुक गया था। जांच में सामने आया है कि श्रद्धा कई बार आफ्ताब के नशे के लिए टोकती थी। इसके बावजूद वो नशा करता था और अपना गुस्सा श्रद्धा पर निकाला करता था। जब दोनों मुंबई में रहा करते थे तो कई बार ऐसा हुआ जिसके बारे में श्रद्धा ने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया। तब मामले को लेकर बातचीत से सुलझा लिया था, लेकिन ये हमेशा होता गया। आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस को सबसे पहले उस हथियार की तलाश है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े कर दिए थे। पिछले कुछ दिनों से पुलिस आफ्ताब से इसे लेकर पूछताछ भी कर रही है, लेकिन वो इतना शातिर है कि पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। अब पुलिस आफ्ताब की चैट को भी रिट्रीव कर रही है। कत्ल वाले दिन की चैट से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसने किससे क्या बात की थी। अब श्रद्धा वारकर हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें फुटेज में आरोपी कैद हुआ है। आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद शव के कुछ टुकड़े उसी वक्त फेंक दिए थे, जबकि सिर, धड़ और हाथ पैरों की उंगलियों को फ्रिज में रखा था। आरोपी आफ्ताब ने इन टुकड़ों को 18 अक्टूबर को यानी करीब 5 महीने बाद जंगल में फेंका था। आरोपी एक ही दिन में इन टुकड़ों को फेंक कर आया था। उस दिन आरोपी आफ्ताब ने शाम 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 4 चक्कर लगाए थे। इस दौरान आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी को जब्त कर लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज में वहां बैग लटका कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको श्रद्धा हत्याकांड की पूरी स्टोरी बताते हैं, कैसे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक थी श्रद्धा और दूसरा उसका कातिल आशिक आफ्ताब पूनावाला। ये कैसी आशिकी, जिसके प्यार में डूबी श्रद्धा, उसी प्यार ने किए 35 टुकड़े। एक थी श्रद्धा और उसका कातिल आशिक आफ्ताब। जिसके प्यार के लिए श्रद्धा वालकर ने अपने बाबुल का घर छोड़ा, बिना शादी किए आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगी। घर वालों ने विरोध किया, मां ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने खुद को 25 साल की उम्र का बताकर अपने फैसले लेने को अधिकार बताया और खुद ही यह तय कर लिया कि मैं आफ्ताब के साथ लिव इन में रहूंगी। अब ये बेटी का फैसला था और उधर मां का गम। घर से बेटी के ऐसे विदा लेने का शायद गम ही था कि उस सदमे को वो मां बर्दाश्त नहीं कर सकी। फिर 2020 में मां की मौत हो गई। जिस प्यार के लिए श्रद्धा ने इतना कठोर फैसला लिया और उसका अंत श्रद्धा के रूह 35 टुकड़े से होगा, या सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुंबई में प्यार और दिल्ली में श्रद्धा का कातिल कॉल सेंटर में काम करने वाला सनकी आशिक आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 6 महीने पहले हुई श्रद्धा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने सनसनीखेज खुलासे की। दोनों लिव इन में रह रहे थे। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसकी शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस ने बताया कि 26 साल की श्रद्धा मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब भी उसी के साथ काम करता था।
एक ही जगह काम करते हुए दोनों की दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के रिश्तों से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते दोनों 1 साल पहले मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। 18 मई को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरी से उसके शरीर के 35 टुकड़े किए। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए और फिर पैर के 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सभी टुकड़ों को फ्रिज में रखा और हर दिन 2-2 टुकड़े ले जाकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता रहा। दोनों के रिश्तों से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते दोनों 1 साल पहले मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए 3 साल से ज्यादा के रिश्तों को हमेशा के लिए शादी की डोर में पिरोना चाहती थी, पर जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि परिवार को भी छोड़ दिया था। पर उसे यह नहीं पता था कि जिसके साथ वो 7 जन्मों के बंधने का सपना देख रही है वो असल में दरिंदा है। श्रद्धा और आफताब के रिश्तों की शुरुआत एक डेटिंग ऐप से हुई। वो साल था 2018। बम्बल डेटिंग ऐप में दोनों की मुलाकात हुई। 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे थे। अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने आफताब अमीन पुनेवाला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों के बीच में काफी समय से झगड़ा होता रहा। इस बीच दोनों को एक दूसरे पर शक भी होने लगा। आफताब को लगता था कि श्रद्धा का कोई दूसरा करीबी दोस्त बन चुका है, तो वही श्रद्धा का भी दावा था कि आफताब की पसंद अब कोई और है। इस बात को लेकर मर्डर से कुछ दिन पहले दोनों हिल स्टेशन भी गए थे। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक घूमने के बाद दोनों ने दिल्ली में रहने का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 8 मई को दिल्ली आ गए। 15 मई को दोनों ने छतरपुर में किराए का कमरा लिया था। इसी दौरान 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान दोनों में झगड़ा बढ़ा तो श्रद्धा शोर मचाने लगी। तभी आफताब ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को उसने बाथरूम में रख दिया। बाद में वो शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल पर काफी सर्च करता रहा। उसने सर्च किया कि कैसे किसी इंसान के शरीर को कई टुकड़ों में आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद उसने अगले दिन मार्केट से आरी और फ्रिज खरीद कर ले आया। फिर उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और उसे फ्रिज में रख दिया। अब रोजाना फ्रिज से कुछ टुकड़ों को निकालकर वो पॉलिथीन में पैक करता और फिर मेहरौली के जंगलों में फेंक आता। पुलिस की पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से श्रद्धा के शरीर के 33 टुकड़े मिल चुके थे। ये हड्डियां काफी दूर दूर मिल रहे थे। जांच में पता चला है कि श्रद्धा की हत्या के 18 दिनों तक वो लाश के टुकड़ों को रात के 2 बजे एक बैग में डालकर उसे पीठ पर टांगता था और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर इन्हें फेंक देता। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने डेक्स्टर वेब सीरीज भी देखी। यहीं से उसने हत्या करने का ये आइडिया लिया। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल 2018। उस समय श्रद्धा 25 साल की और आफताब पुनेवाला 27 साल का था। दोनों मुंबई के मलाड के एक ही कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रह रहे थे। मां के साथ श्रद्धा और उसका भाई रहता था। पिता अलग अपनी मां के साथ रहते थे। श्रद्धा से आफताब ने इमोशनल दोस्ती की। फिर दोनों ने 1 साल में तय कर लिया कि लिव इन में रहेंगे। साल 2019 से दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके लिए मलाड में ही किराए का एक कमरा ले लिया। इधर मां ने विरोध जताया। तब श्रद्धा ने कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब अमीन पुनावाला के साथ लिव इन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूं, ऐसा समझो। ये बात कहकर श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जाने लगी थी। माता पिता दोनों ने काफी उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी।
दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। इधर माँ बाप परेशान, खुद की बेटी खोज खबर उसके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक से वो हमेशा अपडेट लेते थे। इस तरह 1 साल का वक्त निकला। श्रद्धा की मां सुमन परेशान रहने लगी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो गई। वो श्रद्धा जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी आफताब पर थी, जिसके प्यार की खातिर उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। वो माँ जिसकी साल 2020 में बेटी की याद में मौत हो गई, क्योंकि बेटी ने साल 2019 में ही माँ बाप की परवरिश के सामने अपने प्यार को चुना। फिर इसी साल यानी 2022 के मई महीने के पहले ही हफ्ते में आफताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दूर दिल्ली रहने लगे। यहाँ कुछ दिनों तक दोनों किसी दोस्त के फ्लैट पर रुके और उसके बाद दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लिया। उस फ्लैट में दोनों लिव इन में रहने लगे थे। इसके बाद इस प्यार का ऐसा खौफनाक अंत हुआ। अलर्ट विद समंदर में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।